हेलो बच्चों, आज का सेशन में हम लोग जो है वर्ग 16 का रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। पिछले सेशन में हम लोग जो है भौतिक गुण के बारे में पढ़े थे। यहाँ पे हमको रासायनिक गुण के बारे में पढ़ना, तो हम टॉपिक लिख देते हैं रासायनिक गुण, जिसमें कि हम लोग ग्रुप 16 का बात करेंगे, ठीक ना। तो इनमें हम लोग देखेंगे कि जो है सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ में जो हाइड्राइड का निर्माण करता है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, उसके बाद उसका कुछ भौतिक गुण के बारे में भी हम लोग को यहाँ पे चर्चा करना है। तो हम लोग लिख देते हैं, सबसे पहले रासायनिक गुण में पढ़ेंगे हाइड्राइडों का बनना, यानी हाइड्रोजन के साथ में यह किस प्रकार का यौगिक बनाएगा। तो इसका सामान्य सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र H2E होता है, H2E होता है, जहां E आपका वर्ग 16 के सभी सदस्य होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टूलेरियम और पोलोनियम। ये आपको याद रखने का भी हम आपको एक नोमनिक लिखाए थे, ओ शेखर स्टाइल से टीपो, इस प्रकार से आपको नोमनिक लिखाए थे। ये आपको हमेशा याद रखना होगा, ठीक ना। तो अब इसी के साथ में मिलके यह यौगिक का निर्माण करता है। वह यौगिक कौन कौन सा हो सकता है, हम उसका नाम लिखते हैं। जैसे कि H2O बनेगा, ऑक्सीजन रखेंगे वहाँ तो H2S बनेगा, उसके बाद H2Se बनेगा, सेलेनियम का हाइड्राइड बनेगा, उसके बाद फिर टूलेरियम का हाइड्राइड बनेगा, उसके बाद फिर पोलोनियम का हाइड्राइड का निर्माण होगा। इस प्रकार से अब हम लोग इसमें देखते हैं, ये सब जो आप यौगिक देख रहे हैं इनमें सिर्फ एक ही है ये H2O जो द्रव्य अवस्था में रहता है, और ये सब गैसीय अवस्था में रहता है। यानी H2 जो होता है यह द्रव्य अवस्था में रहता है, द्रव्य अवस्था में। लेकिन अगर ये सब हाइड्राइड को हम लोग देखें, फोकस करें, तो ये सब गैसीय अवस्था में रहता है, गैसीय अवस्था में। ऐसा क्यों होता है, तो कारण एक ही है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और इन सबों में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। इस कारण से ये द्रव्य अवस्था में रहता है और ये गैसीय अवस्था में रहता है। ये आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि बताइए H2O तरल होता है यानी कि द्रव्य अवस्था में होता है, जबकि H2S जो होता है वह गैसीय अवस्था में होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है। तो बस एक ही कारण है कि ये द्रव्य अवस्था में इस वजह से होती है कि इसका हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है इसमें, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, ठीक ना। तो अब अगर आपको पूछ देगा तो आप जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं H2O में H बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है, अगर हम लोग जल का हम लोग प्रत्येक अणु को देखेंगे तो वहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। कैसे, तो जो है इस प्रकार से हम लोग समझें, तो ऑक्सीजन इस प्रकार से रहेगा, एक बॉन्ड हाइड्रोजन इधर से, एक इधर से, इस प्रकार से इसका परमाणु अणु रहेगा। अब ये वाला जो एक जो है जुड़ा हुआ होगा फिर ऑक्सीजन से, इस प्रकार से, इस प्रकार से कई इसका जो है परमाणु जुड़ा हुआ होगा, H, और ये H के ऊपर होगा प्लस और ऑक्सीजन के ऊपर होगा माइनस, और यहाँ पे प्लस, ये भी प्लस रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आयन रहेगा, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आयन और ये माइनस आयन। तो आप देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में, ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो इस कारण से जो है जल आपका जो होता है वह जल के ऊपर फोकस कीजिएगा, द्रव्य अवस्था में रहेगा, और सभी तत्व का अगर हम लोग हाइड्राइडों का बात करेंगे तो वह गैसीय अवस्था में आ जाएगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हम लोग। अब जो है इसका जो हाइड्राइड हम लोग का बना हुआ है इन सब का देखते हैं कि क्वाथनांक किसका सबसे अधिक होगा, वाष्पशीलता किसका अधिक होगा,
या उसका अम्लता किसका सबसे अधिक होगा, इनके बारे में हम लोग को अब देखना है। तो अगर हम लोग क्वाथनांक का बात करेंगे तो जल का सबसे अधिक होगा और सल्फर का सबसे कम होता है क्वाथनांक, ये आपको समझना होगा। तो यानी कहने का मतलब है, लिख देते हैं क्वाथनांक। तो क्वाथनांक जो होता है H2S यानी सल्फर के हाइड्राइड का सबसे कम होता है, उसके बाद सेलेनियम का होता है, इससे थोड़ा सा अधिक सेलेनियम का होता है, और सेलेनियम से हाइड्राइड का थोड़ा सा अधिक टुलेरियम के हाइड्राइड का होता है, और सबसे अधिक होता है H2O का यानी ऑक्सीजन के हाइड्राइड का। ठीक ना, इस प्रकार से क्वाथनांक बढ़ता है घटता, यानी H2S का सबसे कम होता है और H2O का सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक ना, अगर वाष्पशीलता का बात किया जाए, वाष्पशीलता यानी वाष्पित होकर उड़ने वाला, वाष्पशीलता का बात किया जाएगा तो यहाँ पे सल्फाइड का यानी सल्फर का जो हाइड्राइड होगा वह सबसे पहले जो है उड़ जाएगा और इसका वाष्पशीलता सबसे अधिक होता है। उसके बाद सेलेनियम का होता है, उसके बाद टुलेरियम के हाइड्राइड का होता है, और लास्ट में जाके सबसे ज़्यादा H2O का। ऐसा काहे होता है, तो ये सब गैस है, ये द्रव्य है। क्वाथनांक सबसे अधिक H2O का क्यों होता है, तो कारण एक ही है, ये सब गैस है, ये क्या है, द्रव्य है। क्या है, द्रव्य। इस कारण से इसका क्वाथनांक सबसे अधिक होगा। और अगर वाष्पशीलता का बात करेंगे तो सबसे कम H2O का और सबसे अधिक H2S का होता है। ठीक ना, तो अब हम लोग जो है अम्लीय गुण देखते हैं। अम्लीय गुण, तो अब हम लोग जो है अम्लीय गुण को देखते हैं। तो अगर अम्लीय गुण के ऊपर अगर हम लोग फोकस करेंगे तो अम्लीय गुण जो है सबसे अधिक टोलेरियम के हाइड्राइड का होता है और सबसे कम अगर आप बात कीजिएगा तो जल का होता है। सबसे कम H2O का होता है और सबसे अधिक टुलेरियम के हाइड्राइड का होता है। उसके बाद सेलेनियम का उसके बाद जो होता है वह आपका H2S यानी सबसे कम अगर अम्लीय गुण होता है तो वह जल में पाया जाता है सबसे कम, और सबसे अधिक का बात किया जाए तो यह टुलेरियम के हाइड्राइड में पाया जाता है सबसे अधिक। इस प्रकार से आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग जो है नंबर दूसरा पढ़ेंगे ऑक्साइडों का बनना। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग जो है नेक्स्ट का बात करते हैं। अब नंबर दूसरा हम लोग पढ़ते हैं ऑक्साइडों का बनना। तो ये जो है ऑक्साइड दो प्रकार का निर्माण करता है, एक डाइऑक्साइड एक ट्राइऑक्साइड। ठीक ना, अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। नंबर जो दूसरा आपका हो जाएगा ऑक्साइडों का बनना। तो ये जो ऑक्साइड बनाता है ये दो प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, एक बनाएगा EO2 और दूसरा बनाएगा EO3 यानी डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड। ठीक ना, तो हम लोग जो है इसको लिख देते हैं। यहाँ पे प्रश्न होगा कि E क्या है, तो E वर्ग 16 का बात करेंगे तो सभी सदस्य उसी का होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टुलेरियम और पोलोनियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है वर्ग 16 का ही सदस्य है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टुलेरियम और पोलोनियम। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इन दोनों को मिला के किस किस प्रकार का यौगिक बन सकता है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसके जगह पे ई के जगह पे मान रखते जाएंगे ये वाला, उसके बाद जो है हमको यौगिक प्राप्त होते चला जाएगा। तो इसमें हम लोग जो है मेन रूप से तीनों के बारे में बात करेंगे। तो अगर सल्फर के साथ में यहाँ पे रखते हैं तो SO2 बनाएगा, और नंबर दूसरा सेलेनियम डाइऑक्साइड बनाएगा, उसके बाद टुलेरियम डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक ना, अगर जो हम लोग ट्राइऑक्साइड की बात करें तो SO3 बनाएगा यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड, और सेलेनियम ट्राइऑक्साइड बनाएगा। ठीक ना, तो इस प्रकार के यौगिक बनाएगा ऑक्साइडों के साथ में। ऑक्साइड का मतलब ये होता है ऑक्सीजन के साथ में मिलके यौगिक बनाना, तभी हम लोग उसको ऑक्साइड बोलते हैं। तो इस प्रकार का यौगिकों का निर्माण करेगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं कि इन सबों में सबसे ज़्यादा अपचायक गुण किसका अधिक होता है। तो अपचायक गुण,
अपचायक गुण, यानी इसको हम लोग अवकारक गुण भी बोलते हैं, अवकारक गुण। तो सबसे अधिक जो अवकारक गुण होगा वह सल्फर का होगा, उसके बाद सेलेनियम डाइऑक्साइड का होगा, और सबसे कम टुलेरियम ऑक्साइड का होगा। अपचायक गुण यानी अवकारक का गुण। अभी हम आपको लिखाएंगे नीचे में नोट करवा के कि SO2 जो होता है वह अवकारक होता है, और जो टुलेरियम डाइऑक्साइड है वह एक ऑक्सीकारक होता है, ठीक ना। अगर हम लोग ट्राइऑक्साइड में देखें तो ये SO3 सबसे अधिक और सेलेनियम ट्राइऑक्साइड ये कम रहेगा, ठीक ना। तो अब हम लोग नोट करके यहाँ पे लिखते हैं, यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है यह एक अवकारक होता है, अवकारक होता है, जबकि टुलेरियम डाइऑक्साइड ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो जो है आज का सेशन इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे कि हैलाइड का बनाना किस प्रकार से बनेगा। हैलाइड का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप के सदस्य के साथ में यह किस प्रकार का यौगिकों का निर्माण करेगा हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो जय हिंद।